वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पैदा होने से पहले आप क्या चाहती थी, बेटा या बेटी? बच्चे की माँ बोली, कुछ नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ नीचे झुक कर किचन के फर्श पर बड़ा चमचा उठाना चाहती थी। स्कूल में फीस माफी की दरख्वास्त। बखिदमत जिनाब हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल। जिनाब आली, बात यह है कि मेरे अब्बू ने मुझे फीस के लिए 500 रुपए दिए थे। 100 रुपए के दोस्तों के साथ फिल्म देख ली। 150 रुपए के बोतल और समोसे खा लिए। 50 रुपए का आपकी बेटी को इजी लोड करवा दिया। 200 रुपए इंग्लिश वाली मिस पर शर्त हार गया। मैं समझता था कि इनका सिर्फ रियाजी वाले सर के साथ चक्कर है, पर इनका तो आपके साथ भी चक्कर है। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी फीस माफ या आपका रासफाश। आपका फरमाबरदार तलेबेनाम जुगनू। एक बाबा जी फरमाते हैं कि अगर जिंदगी बनानी है तो बेटा किसी भी लड़की के पीछे मत भागो, बल्कि इस लड़की का पर्स चोरी करके भागो। फिर देखना लड़की तुम्हारे पीछे पीछे खुद भागेगी, लेकिन जरा ध्यान से। हाँ, शादी के बाद बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, शादी तो आपने मुझसे की नहीं, लेकिन अब कोई ऐसी बात कहो जिससे मुझे खुशी भी हो और गम भी। गर्लफ्रेंड बोली, आई लव यू भैया। लड़के भी मोहब्बत में ऐसे ऐसे लड़कों को चांद तारे तोड़ कर लाने को कहती है, जिन्हें कोई मोहल्ले में अमरूद भी तोड़ने नहीं देता। एक सरदार से इसके दोस्त ने पूछा, सरदार जी आपको भी कभी किसी से प्यार हुआ है? सरदार ने कहा, हाँ यार, पर वो मानती नहीं। दोस्त ने पूछा, क्या कहती है वो? सरदार बोला, वो कहती है आई लव यू टू, लेकिन अब साला ये पता नहीं चल रहा कि ये दूसरा कमीना कौन है। एक नई एप्लीकेशन आ गई है, 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ न लगाओ तो मोबाइल से आवाज आती है, साहब आप जिंदा तो हो ना, या मर गए हो? स्कूल से वापस आने के बाद राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ जी लगता है कि हमारी मैडम कभी नहीं आती। माँ बोली, बेटा तुम्हें कैसे पता? राजू बोला, जी वो कह रही थी कि आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो सबके सामने आदमी नहीं कर सकता। संता की बीवी मर गई। 1 साल बाद लड़की का बाप दुबई से वापस आया। संता से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? संता बोला, जी वो तो पिछले साल ही मर गई थी। लड़की का बाप रोने लगा और पूछा, साले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? संता बोला, जी मैंने सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज दूं। घर की मालकिन ने नौकर को समझाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें दिन रात खुश रखूंगी, लेकिन मैं कभी कभी गुस्से में बहुत ज्यादा बोल देती हूँ, बुरा मत मानो। नौकर बोला, मालकिन वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी ध्यान में रखो कि नौकर और शौहर में फर्क होता है। बीवी, तुम मछली पकड़ने जाते हो तो कहाँ जाते हो? शौहर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, वो तुम क्यों पूछ रही हो? बीवी बोली, मैं तो यूं ही पूछ रही हूँ, क्योंकि आज एक मछली घर आई थी और कह रही थी कि अंडे देने वाली है। शौहर घर से फरार। एक लड़की ने मौलवी से पूछा, क्या गैर मुहर्रम लड़की को छूने से वुजू टूट जाता है? मौलवी साहब बोला, बेटा सिर्फ वुजू ही नहीं टूटता, बल्कि कभी कभी दांत और हड्डियां भी टूट जाती हैं। जमील खान को नौकरी मिली। पहले ही दिन इसने कंप्यूटर पर 10 घंटे काम किया। मालिक बहुत खुश हुआ और जमील खान से पूछा, आज क्या काम किया? जमील खान बोला, सर
कंप्यूटर की एबीसी आगे पीछे लगी हुई थी। आज पूरा दिन लगाकर वो सीधी की है। एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन से बोली कि मेरे सर में बहुत दर्द है। दूसरी पड़ोसन बोली, जी जब मेरे सर में दर्द होता है तो मेरे शोहर मेरा सर अपने गोद में रखकर दबाते हैं तो दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। तुम भी यही तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करती? पहली पड़ोसन बोली, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी। वैसे घर का बातें हैं तुम्हारी मियाँ। एक मिरासी की बीवी को बुखार हो गया। इसका बुखार नहीं उतर आता। किसी ने मिरासी को मशवरा दिया कि मौलवी साहब से दम करवा ले। मौलवी रोज दम करने घर आ जाता। मिरासी इस आदमी से बोला, वाह भाई वाह, अच्छा मशवरा दिया था आपने। बीवी का बुखार तो अब उतर गया है, मगर अब मौलवी नहीं पीछा छोड़ता।